खड़े हैं और पुलिस वाले भी अब यहाँ यह सारी व्यवस्था ये मंडी के लोग हैं और ये लोग राजस्थान पुलिस के ही लोग हैं और ये लोग भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं क्योंकि अगर ये भी काम करते हैं तो इन्हें काम करने नहीं दिया जाता। जब यहाँ की व्यवस्थाएं अब व्यवस्थित रूप से करते हैं तो उनका भी तबादला कर दिया जाता है, तो ये क्या कर पाएंगे? क्या क्या ड्यूटी है आपकी? सारे हम रास्ता ही साफ करवाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये रास्ता क्यों नहीं साफ होता है? क्या बात कर रहे? गाड़ी बढ़ाओ, आपकी गाड़ी बढ़ाओ, नहीं होता है। ये देखा आपने, क्योंकि ये नहीं कर सकते, ये पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे। क्यों? कारण क्या है? यहाँ की राजनीतिक शक्तियां अच्छा काम करते थे यहाँ पे। अब कई बार हमने शिकायत कर दी प्रशासन के ऊपर, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी इतनी बड़ी मंडी है, इसमें भी बार बार जाम लगना, अव्यवस्थित रूप से ये इसका विकास होना, तो ये विकास तो है नहीं। हम कैसे हिंदुस्तान की इस सबसे बड़ी मंडी को आगे ले पाएंगे? प्रशासन की लापरवाही है, मंडी प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन मंडी प्रशासन ने पिछली बार काम करने की कोशिश की थी, तो आप लोगों ने शिकायत करके उस सेक्रेटरी को यहाँ से रफा दफा करवा दिया। तो आप मंडी प्रशासन को काम क्यों नहीं करने देते? नया सेक्रेटरी आया, नया सेक्रेटरी समझने में टाइम लगेगा उसको। तो ये काम कर पाएंगे? आप लोग इनके साथ रहेंगे? सेक्रेटरी काम कर पाएंगे? नए सेक्रेटरी काम कर पाएंगे? व्यवस्था जो हो रही है, जो पिछले वाला सेक्रेटरी था एमएल गुप्ता, उसकी उन्होंने ये समस्या उत्पन्न कर गए यहाँ मंडी के, वो समस्या उत्पन्न कर गए। तो ये अकेले सेक्रेटरी के बस की बात नहीं है, प्रशासन के बस की बात नहीं है। आप व्यापार संघ वाले जितने भी लोग हैं वो कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? ओके। पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में एशिया की नंबर 1 फल सब्जी मंडी महात्मा फुले फल सब्जी मंडी मुहाना चर्चा का विषय रही। चर्चा वहां के पूर्व सचिव द्वारा अव्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में कुछ तथाकथित नेताओं तथा व्यापारियों द्वारा षड्यंत्र रचकर उनको वहां से बेआबरू विदा करने के मामले ने तूल पकड़ा। गांधी टीवी बारीक नजर रखे हुए था। उस समय भी उन्होंने वहां की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति कहें या स्वार्थ परख माफिया तत्व, उन्होंने सारा गोबर में मिट्टी मिला दिया। लेकिन अब ये लड़ाई रुक नहीं रही है। हम गांधी टीवी के लोग हैं और हम सच को सच की तरफ प्रदर्शित करते हैं। सच्चाई क्या है और नए जो सचिव बनकर आए हैं मोहनलाल जाट, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या वे सफल हो पाएंगे? क्यों मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम तय होने के बावजूद मुहाना मंडी में सेकेंड फेज के उद्घाटन में शरीक होना उचित नहीं समझा? असुरक्षित माहौल में कितना अव्यवस्थित हो गया है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सब्जी फल मंडी, और अब नए सचिव किस हद तक इस लड़ाई को जीत पाएंगे, इस जंग को जीत पाएंगे, कौन इसमें बाधा बनेंगे? बने रहिए गांधी टीवी के साथ, क्योंकि हम सच को सच की तरह बताते हैं। सच के लिए मर जाएंगे, न झुकेंगे। जी हाँ, आपके आने के बाद न बिकेंगे। आपके आने के बाद अब क्या सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं मंडी में? मुहाना सब्जी मंडी एक पूरे जयपुर को और राज्य के दूसरे हिस्सों को भी यहाँ से फल सब्जी की आपूर्ति होती है। और यहाँ क्योंकि सुबह सुबह और रात को पूरा व्यापार होता है, तो सबसे बड़ी समस्या भीड़ की। और एक जो सेकंड फेज में हमने लगभग 800 दुकानें अलॉट कर रखी हैं, उनमें व्यापार प्रारंभ नहीं हुआ था। अब हमारे पहला प्रयास यही है कि उनकी तरफ भी हमारा पूरा व्यापार बढ़ता रहे, ताकि पूरी मंडी में समान रूप से आवागमन रहे और समान रूप से लोगों को व्यापार मिले। सुरक्षा के लिए क्या नए उपाय आप करने जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए हमारे पास में होमगार्ड लगे हुए हैं। पहले हमारे पास प्राइवेट सर्विस के प्रोवाइडर के आदमी थे, लेकिन चूंकि वो किसी टेंडर प्रक्रिया में उलझने से वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने होमगार्ड लगा रखे हैं और 24 घंटे हमारे पास सिक्योरिटी के लिए होमगार्ड उपलब्ध है। अलग अलग मंडियां बनी हुई है। पिछली बार ये प्रायोगिक रूप से देखने को मिला कि यहाँ से आदेश तो हो जाते थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आप व्यापारियों का सहयोग लोगे, उनकी सहभागिता निश्चित करेंगे? क्योंकि हजारों आदमी काम करते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, और बिना किसी के आपसी सहयोग के
पूरे काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम तो हमें अपेक्षा तो हमेशा यही करेंगे कि सबका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू। ये है महात्मा फुले अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी जयपुर, और यह एशिया का नंबर 1 और दुनिया का दूसरा बड़े क्षेत्र का और बृहद क्षेत्र का और व्यापारी की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से माना जाता है, अर्थात दूसरे पायदान में है। और आप देख रहे हैं इसका जो पहला फेस है उसके मुख्य केंद्र में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूं, दूर दूर तक गाड़ियां और सब्जी वाले बैठे हुए हैं, और ये पहला फेस है। देखो आप, ये गाड़ियां पूरी भीड़ लगी हुई है यहां पर, और ये पहला फेस है। और पहला फेस में इतनी भीड़ है कि गाड़ियां बड़ी मुश्किल से आ जा पा रही है, बहुत अधिक भीड़ है। और ये कहा जाए कि ये अव्यवस्थित रूप से चल रही दुनिया की दूसरे नंबर की फल एवं सब्जी मंडी है। और अव्यवस्था क्यों है? पिछले दिनों में यहां एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर, अर्थात किसान और व्यापारियों के लिए बीच में एक प्लेटफॉर्म बना था, उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग जम गए हैं, उन प्लेटफॉर्म पर कब्जा सा कर लिया है, उन्हें हटाया जाए। और यहां आप एक और चीज देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्लेटफॉर्म के भी बाहर आ गए हैं, ये जमे हुए हैं, और ये छोटे व्यापारी भी यहां आ गए हैं। जैसे बाहर मंडियां लगती है, उन मंडियों के हिसाब से ही यहां पर भी अब ये सड़कों पर मंडियां लग रही है। अब ये सड़कों पर बेचा जा रहा है माल, सब्जियां बेची जा रही है। तो जब सड़कों पर सब्जियां बेची जा रही है तो एक इसका दो प्रभाव पड़ रहा है। एक तो ये मंडी अव्यवस्थित सी हो गई है, दूसरा शहर में जो फुटकर व्यापारी है उनके पेट पर भी लात पड़ रही है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के सब्जी मंडी में लोगों को आधा किलो 1 किलो सब्जी लेने के हिसाब से मिल जाएगा तो लोग यहां आएंगे, क्योंकि यहां ये लोग जो बड़े व्यापारी होते हैं उनसे सस्ते दाम पर खरीद कर यहीं बेचना शुरू कर देते हैं। यह शुद्ध रूप से इल्लीगल है और इसे हटाने की कवायद की गई थी, लेकिन यहां की राजनीति ने, यहां के कुछ नेताओं ने इसे हटाने की कवायद कर इसे व्यवस्थित करने की चाहत रखने वाले मंडी सेक्रेटरी को अपने राजनीतिक अप्रोच को इस्तेमाल कर यहां से अलविदा कर दिया। अब यहां आप दूर देख रहे होंगे, मैं अभी आपको लेकर चलूंगा, वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर सेकेंड फेज का उद्घाटन हुआ है। सेकेंड फेज का उद्घाटन टंकी के आसपास है, मैं भी आपको लेके चलूंगा। और वहां सेकेंड फेज का उद्घाटन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी विडंबना कहें या इसे आपसी सूझबूझ का अभाव, यहां लगभग 17 यूनियन काम कर रही है। अलग अलग 17 अध्यक्ष हैं अलग अलग मंडियों के। उन 17 अध्यक्षों के होने के बावजूद ये मंडी व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रही है। यहां बड़ा खेल भ्रष्टाचार का होता है या नहीं होता, अव्यवस्था का तो हो रहा है और अव्यवस्था दिख रही है। यहां बहुत से वेंडर्स ऐसे हैं जो अतिक्रमी की परिभाषा में आते हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस अंतरराष्ट्रीय मंडी में बाहर से आकर कोई 10 दिन छोटी मोटी दुकान लगाकर बड़ी घटना करके भाग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये 17 जो यूनियन के अध्यक्ष बने हुए ये हैं, या जो मंडी प्रशासन है, मंडी के सेक्रेटरी हैं वो हैं, या कोई और, या कोई इस मुहाना मंडी प्रांगण में पुलिस थाना भी है, उस पुलिस थाने की भी कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी कि यहां कौन कौन व्यापार कर रहे हैं और कौन कौन लाइसेंसधारी है। गैर लाइसेंसधारी किसी भी रूप में इस मंडी में आ ही नहीं सकते। न फुटकर व्यापारी आ सकते, न ठेले वाले आ सकते। देख सकते हैं आप, बहुत सारे अतिक्रमण, अब ये अतिक्रमण का अड्डा बनता जा रहा है। साइड भी ये सड़क है, सड़क के बीच में ये गाड़ियां खड़ी है, तो इसलिए हम बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी निकाल पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आगे की ओर हम जा पा रहे हैं। लेकिन आगे हम आपको एक बड़ा
दृश्य जो अचानक बदलेगा वो दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सामने वाहन आ गया है। अब इसको साइड देने के लिए हमें यहीं कहीं बड़ी मुश्किल से वरना यहाँ से निर्बाध तरीके से गुजरने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब हमें मजबूरी बस यहाँ गाड़ियों को दबाना पड़ रहा है। और अब ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी को साइड दिया है और हम इस साइड देने की वजह से गाड़ी को खड़ा करना पड़ा है। अब ये गाड़ी एक और यहाँ बीच में आ गई है। तो ये जो समस्या है ट्रैफिक की सुबह सुबह, ये हम दिखा रहे हैं। और इस समस्या के लिए ऐसा नहीं है जद्दोजहद भी की जा रही है, लेकिन व्यापारियों में से ही कुछ लोग इस मंडी को व्यवस्थित नहीं होने देना चाहते होंगे। यही कारण रहा कि पिछले बार जो सेक्रेटरी थे उन्होंने जैसे ही ये मुद्दा उठाया यहाँ पर व्यवस्थित करने का, तो राजनीतिक अप्रोच इन लोगों की और उसने उनका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस बार फिर एक नए सेक्रेटरी है और कमोबेश वही समस्याएं उनके सामने भी है। अब ये देख लो आप, अब ये दूसरा ब्लॉक, दूसरा फेस शुरू हो रहा है। यहां से धीरे धीरे ये फर्स्ट फेस खत्म हो रहा है, ये दूसरा फेस इसका शुरू हो रहा है। अब ये दूसरा फेस शुरू हो रहा है, तो अब यहां से गाड़ियां छट सी गई है। अब कुछ भी नहीं है, ये कुछ पुलिस वाले जरूर यहाँ खड़े हैं और पुलिस वाले भी अब यहाँ, या सारी व्यवस्था ये मंडी के लोग हैं और ये लोग राजस्थान पुलिस के ही लोग हैं और ये लोग भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ये भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर ये भी काम करते हैं तो इन्हें काम करने नहीं दिया जाता। जब यहाँ की व्यवस्थाएं अब व्यवस्थित रूप से करते हैं तो उनका भी तबादला कर दिया जाता है। तो ये क्या कर पाएंगे? क्या क्या ड्यूटी है आपकी? नहीं सारे हम रास्ता ही साफ करवाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये रास्ता क्यों नहीं साफ होता है? क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी बढ़ाओ, आपकी गाड़ी बढ़ाओ। नहीं होता है, ये देखा आपने, क्योंकि ये नहीं कर सकते, ये पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे। क्यों? कारण क्या है? यहाँ की राजनीतिक शक्तियां ये इन्हें करने ही नहीं देती। 4 पुलिस वाले ये डंडा चला नहीं सकते, क्योंकि ये भी मजबूरियां हैं। मजबूरी है। तो फिर ये कैसे काम होगा? व्यापारी यूनियन जो 17 यूनियन बनी हुई है, उनमें से व्यापारियों के सहयोग के इकट्ठे होकर हो पाएगा? जन सहभागिता नहीं देंगे, चैलेंज है, तब तक ये नहीं होगा। अब मंडी से दिखा रहे हैं ये भव्य लोकार्पण समारोह, 800 दुकानें अलॉट कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप, ये लोकार्पण समारोह था और ये इस जगह पर ये होर्डिंग अभी भी वो निशान है जो उस समय मुख्यमंत्री के आगमन के लिए किया गया था। लेकिन अब इसे इस मुख्यमंत्री की विडंबना हम मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री परेशान है और मुख्यमंत्री आ नहीं सकते। लेकिन फिर मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री भी थे, वो क्यों नहीं आए? और वो नहीं आ पाए तो चलो वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर सांसद रामचरण बोरा क्यों नहीं आए? फिर रामचरण बोरा भी नहीं आ पाए तो फिर बगरू के विधायक कैलाश वर्मा क्यों नहीं आए? ये सूनापन, ये देख सकते हैं आप। अभी आप में सीधा बिना काटे हुए वीडियो को चला रहा हूं, सीधे हम लोग यहां आए हैं। ये सूनापन अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस मंडी की अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहा है। अभी हमने दिखाया एक युवा बेरोजगार यहाँ है और चाय की ठड़ी लगाता है। वो चाय की ठड़ी लगाता है, लाइसेंस नहीं है उसके पास, है ना। हम कह रहे हैं लाइसेंस दो। लाइसेंस देने से क्या होगा कि ये देख सकते हैं आप, हम चलते चलते उद्घाटन पट्टिका पर आ गए हैं। पट्टिका थोड़ा सा, ये उद्घाटन पट्टिका है। माननीय श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, रामचरण बोरा और डॉक्टर कैलाश वर्मा, इन सब का नाम है, कोई नहीं आया। और ये सूनापन आप देख रहे हैं, ये सूनापन भारत माँ के गोद का सूनापन है। ये सूनापन हमारी विश्व गुरु बनने में बाधा का सूनापन है। ये सूनापन उन 800 व्यापारियों के दर्द का सूनापन है जिन्होंने यहाँ अपनी गाड़ी कमाई से मंडियां तो ले ली है, लेकिन
मंडी प्रशासन की असमर्थता या फिर उनकी मजबूरी कहें कि वे अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक जगह पर इतनी भरमार है, अव्यवस्थित रूप से भीड़ इतनी लगी हुई है कि वहां से गाड़ी गुजरना मुश्किल है। और इस पथ पर, इस अग्नि पथ पर गांधी टीवी चल पड़ा है। हमें पता है जो लोग ज्यादा कमाते हैं वे शायद मीडिया को दबाने के लिए ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इस अग्निपथ पर हम लगातार चल रहे हैं। पत्रकारिता के इस अग्निपथ पर हमें चलते हुए 30 वर्ष हो गए हैं। हमें पता है कि कांटों की चुभन है और कांटों के साए पर चलकर ही बहार मिला करती है। देश विश्व गुरु बने, इसके लिए हम जैसे पत्रकारों को कांटों की चुभन भी महसूस करनी होगी। लिहाजा हम चल पड़े हैं इस मिशन पर। मिशन इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंडी को व्यवस्थित करने के पथ का मिशन उन सैकड़ों हजारों व्यापारियों का जो आज यहां के टैक्स भरने के लिए, यहां के जो बिजली का खर्चा मेंटेनेंस भरने के लिए कहीं और मजदूर बनकर काम कर रहे हैं, कहीं और बिजनेस करके वहां से कमाकर यहां भर रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। यह एक बड़ा आंदोलन हो, यह एक जन आंदोलन बने, यह अच्छे व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करने का कारण बने। इसी शुभकामना के साथ और इसी कामना के साथ हम इस मिशन पर चल पड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी का हाल है। यहाँ पर भी सड़कों पर ये सब्जियां बिक रही है। ये फुटकर बेचते हैं लोग। और यहाँ पर अब हम एक खबर उठा रहे हैं, चला रहे हैं लगातार। ये देख सकते हैं कुछ थैली आइटम भी यहाँ पर बिक्री के लिए, प्याज है, आलू है, ये सब सड़कों पर है। और ये अव्यवस्थित रूप से हमारे विकास को बताता है। हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकास भी व्यवस्थित होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या प्रशासन इस मामले में प्रसंज्ञान लेता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। बहरहाल ये जो जहां व्यवस्थित रूप से काम होने चाहिए थे, तो ये दिन भर ही यही माहौल यहां रहता है। हम बीच में आकर ये खबर कर रहे हैं तो रिस्क कितना है ये आप देख सकते हैं। हर जगह माफियागिरी है, कुछ गलत लोग काम करने वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हमारा सफर टफ होने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ये प्लेटफॉर्म है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में ये सब्जियां इस प्रकार बेची जाती है। आप देख लो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर इस तरीके से व्यापारी आते हैं और व्यापारी और किसानों के बीच में संवाद होता है। और यहाँ पर आप खरीदते हैं या बेचते हैं? खरीदते भी और बेचते भी। खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। मतलब ये खरीद कर यहाँ से फिर छोटे छोटे स्तर पर बेचते हैं कम पैसे में। तो यहाँ किसान लोग हैं। और एक और यहाँ कल भी हम आए थे, तो हम यहाँ मंडी से ही जुड़े एक साथी के साथ खड़े हैं। ये पदाधिकारी हैं फल सब्जी संयुक्त व्यापार संघ के, पप्पू प्रजापति। पप्पू प्रजापति जी, ये प्लेटफॉर्म आज भरा भरा सा है, सुबह का समय है, किसान लोग भी आ रहे हैं, और लेकिन ये जो सड़कों पर भी भरा भरा सा दिख रहा है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से हमारी यहाँ तक पहुंची है। और ये इसी जगह पर है, इसी जगह आसपास है। हम वहां पर भी जाके आए हैं जहां मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा हुआ, वहां तो सूनापन है, और यहाँ इतना भरा हुआ। तो ये अव्यवस्थित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी कैसे चल रही है? मनीष भाई, ये तो अभी आप 9 बजे है, 60% ही भरा हुआ। बाकी सुबह अगर 6 बजे आते ना तो 100% भरा हुआ मिलता है आपको भीड़। यानी पैर रखने को जगह नहीं मिलती सुबह। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है, वो जगह खाली क्यों है? वो जगह खाली इसलिए ये सीमित एरिया, लोग बाग ग्राहक नहीं आता और व्यापारी नहीं काम। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, आप बड़े हंसी के साथ इसको छुपा रहे हैं। क्या 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 यहाँ भी अव्यवस्थित रूप से काम करने वाले लोग हैं? लेकिन फिर जो अलौकिक व्यापारी है या किराए में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं यार, सच्चाई आ रही है बाहर। और फर्स्ट पेज के लोग क्या है, उनको वहां जाने देते नहीं है। हाँ, ये मेन मुद्दा ये है। 15 साल की मंडी विधान है वो,
तो मैंने देखा भी पुलिस वाले भी खड़े थे और वो पुलिस वाले 4 लोग खड़े खड़े आपस में बात तो कर रहे थे, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं हटा। वो अच्छा काम करते थे यहाँ पे। अब कई बार हमने शिकायत कर दी प्रशासन को, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी, इतनी बड़ी मंडी है, इसमें भी बार बार जाम लगना, अव्यवस्थित रूप से ये इसका विकास होना, तो ये विकास तो है नहीं। हम कैसे हिंदुस्तान की इस सबसे बड़ी मंडी को आगे ले पाएंगे? प्रशासन की लापरवाही है, मंडी प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन मंडी प्रशासन ने पिछली बार काम करने की कोशिश की थी, तो आप लोगों ने शिकायत करके उस सेक्रेटरी को यहाँ से रफा दफा करवा दिया, तो आप मंडी प्रशासन को काम क्यों नहीं करने देते? नया सेक्रेटरी आया, नया सेक्रेटरी को समझने में टाइम लगेगा उसको। तो ये काम कर पाएंगे? आप लोग इनके साथ रहेंगे? सेक्रेटरी काम कर पाएंगे? नए सेक्रेटरी काम कर पाएंगे? व्यवस्था जो हो रही है, जो पिछले वाला सेक्रेटरी था एमएल गुप्ता, उसकी उन्होंने ये समस्या उत्पन्न कर गए यहाँ मंडी के अंदर। वो समस्या उत्पन्न कर गए, तो ये अकेले सेक्रेटरी के बस की बात नहीं है, प्रशासन के बस की बात नहीं है। करेंगे हमारी आप व्यापार संघ वाले जितने भी लोग